नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद भागलपुर में स्वागत है। आज हम कुछ सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 प्रश्न है। ये बराबर CHSL, CGL या कोई भी MTS, कोई भी SSC या रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट हम बताते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, और ये आपका थीटा बराबर क्या होगा वाट पूछा है। ठीक, तो देखिए ये 65 है और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, 180 में घटाएंगे ये होगा 115 डिग्री। और जब ये 115 होगा ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री ये होगा, ये हो जाएगा आपका, इसका क्या होगा 180 होता है अपोजिट, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा का योग, आमने सामने के एंगल का योग होता है 180। इसका मतलब ये 115, तो ये 115 में घटाएंगे कितना आएगा, ये 65 डिग्री होगा। लेकिन हमको चाहिए ये एंगल, हमको पता है कि केंद्र पर का कोण परिधि सरकमफेरेंस पर के कोण का दुगना होता है। इट मींस ये होगा कि थीटा इक्वल टू 2 एंगल ए, तो बोल सकते हैं 2 गुना 65 डिग्री, 65 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं थीटा बराबर 130 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें भी थीटा का मान करा निकालने के लिए, तो थीटा का मान करा निकालने के लिए 110 दिया है और ये क्या दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये भी 35 होगा और ये भी क्या होगा 35 डिग्री होगा। 35 हो जाएगा ये। अब देखिए ये अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो ये 110 है, ये केंद्र है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 110 है, तो केंद्र पर का कोण, ये जैसे कि ये सेंटर है, केंद्र है, तो ये क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा परिधि पर, ये हो जाएगा, सॉरी केंद्र पर का कोण परिधि पर दुगुना होता है, तो 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये केंद्र है, ये परिधि, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 55 डिग्री। और ये चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम बोल सकते हैं कि 180 में हम लोग 55 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, घटा दीजिए 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया तो 125 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा होगा 125 डिग्री का थीटा होगा। इस प्रश्न में क्या दिया है कि ये आपका 40 डिग्री, ये 40, ये 40, ये 40, इसलिए होगा कि एक ही आधार, एक ही बेस पर के कोण इक्वल होते हैं। ये 40 तो सारा 40 होगा, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब इस प्रश्न में देखते हैं, इसमें कह रहा है इस थीटा का मान क्या होगा। सेम उसी तरह से बनाएंगे कि एक ही आधार पर के कोण इक्वल होते हैं। अगर ये 50 तो ये भी क्या होगा 50, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, एक आधार है ना। ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में हम लोग घटा देंगे क्या, 70 50 120, इस पूरे त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में तो ये पूरा थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इस प्रश्न में क्या करा कि इस थीटा का मान करा निकालने के लिए, अगर थीटा का मान करा निकालने के लिए, अब ये देखिए कितना डिग्री दिया है, ये दिया आपका 35 डिग्री। और एक ये चीज जानते हैं कि ये क्या है, व्यास है, ये क्या है, अगर इसको डिनोटेट करते हैं ABCD, तो AC क्या है, AC डायमीटर है, व्यास है। और हम जानते हैं अर्धवृत्त प्रकाश कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये है कि ये पक्का पक्की 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री होगा टोटल, ये भी टोटल 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त प्रकार कोण समान होता है। ठीक है, और ये आपका 35 डिग्री दिया है, ये कितना डिग्री दिया है, ये 35 डिग्री दिया है। तो आप बता सकते हैं कि ये 35 है, तो आपका ये एंगल, ये थीटा क्या होगा, और ये तो मेरा 90, इस ट्रायंगल में क्या आएगा, ये 90 आएगा, ये आपका 90, तो इसका मतलब ये 35 है, और ये सेंटर है, ये भी क्या आएगा 35 डिग्री। और जब ये 35 होगा, एंगल 90 में 35 घटाएंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। और ये 55 है और ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों मिलके भी कितना होगा 90 डिग्री। 90 में 55 घटाएंगे, इसका मतलब ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। या तो अल्टरनेट एंगल से भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 35 डिग्री। ये सारा प्रश्न आप बिना देखे पहले बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।